जब कोई तुम्हें कमजोर कहे या तो याद रखना, अंधकार में भी जलता दीपक आत्मा की शक्ति से रोशनी करता है। गांव की मिट्टी से जन्मा दीपक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बसंतपुर में जन्मा था। दीपक एक साधारण किसान का बेटा था। उसका शरीर दुबला पतला था, पर आंखों में एक अलग चमक थी, कुछ करने की, कुछ बनने की। लेकिन समाज उसे नालायक, कमजोर और असमर्थ मानता था। उसकी माँ सुमित्रा हमेशा कहती, बेटा अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क मत पड़ने दो। दीपक के पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई जब वह केवल 14 वर्ष का था। घर का बोझ, खेती की जिम्मेदारी और स्कूल की पढ़ाई, तीनों एक साथ टूट पड़े उस पर। गांव के लोग कहते, क्या करेगा ये लड़का, या तो मिट्टी का दीपक है, हल्की हवा में ही बुझ जाएगा। मगर दीपक ने हार नहीं मानी, ना उम्मीद छोड़ी। एक दिन गांव में एक समाज सेवी आए जो गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए शहर ले जाते थे। दीपक ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके फटे कपड़े और टूटी चप्पल देखकर लोग हंस पड़े। फिर भी वह उनके पास गया और कहा, मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है, मुझे मौका चाहिए, सहारा नहीं। मुझे समाज सेवी ने उनकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और कहा, तू तो बुझा नहीं, तू तो जलता हुआ दीपक है। चल तुझे शहर ले चलते हैं। शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। खाने को कम, सोने को जगह नहीं, पर पढ़ाई का जुनून था। वह दिन में काम करता, रात में पढ़ता, कई बार भूखा सोया, कई बार बारिश में भीगते हुए किताबें बचाई। मगर दीपक की आत्मा नहीं डरी। एक प्रोफेसर ने उसकी मेहनत देखी और उसे स्कॉलरशिप दिलवाई। धीरे धीरे वह स्कूल का टॉपर बन गया। एक बार दीपक को एक प्रतियोगिता में बोलने का मौका मिला। उसका विषय आत्मा की शक्ति को बड़ा कोई सहारा नहीं। मंच पर खड़ा होते ही उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन माँ की आवाज़ याद आई, आत्मा की सुनो, और उसने बोलना शुरू किया। उसकी बातें इतनी मार्मिक थीं कि पूरा हाल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। दीपक ने आगे चलकर आईएएस की परीक्षा पास की। अब वही दीपक था जो कभी गांव में हंसी का पात्र बना था, अब समाज का मार्गदर्शक बन चुका था। उसने गांव लौटकर स्कूल खुलवाया, बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग सेंटर दिलवाया और अपनी मां के नाम से सुमित्रा आत्मबोध केंद्र की स्थापना की। दीपक की आत्मा एक मसाल बन चुकी थी। जब लोग पूछते, तुम इतने संघर्ष के बाद भी कैसे मुस्कुराते हो, वह कहता, जब तुम्हारी आत्मा जल रही हो तो कोई भी अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकता। मैं दीपक हूँ और मेरी आत्मा कभी बुझती नहीं। आत्मविश्वास और आत्मबोध ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। समाज का मूल्यांकन नहीं, अपनी आत्मा की आवाज़ जरूरी है। संघर्ष से भागने की नहीं, उसका सामना करने की जरूरत है। शिक्षा और सेवा दोनों से ही समाज बदला जा सकता है। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।